नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के YouTube चैनल पर। मैं गगन मिनोचा पूरे एस्ट्रो योगी परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो जो बिलोंग करते हैं एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर की फैमिली से, जो सर्टिफाइड है इन ऑलमोस्ट ऑल दी अक्लेम्ड साइंसेज लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और प्रश्न शास्त्र। 10 साल से ज्यादा हो गए हैं इन लोगों को हेल्प करते हुए, गाइड करते हुए। अगर आप भी पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं या अगर आपके पास कोई सवाल है अपने फ्यूचर को लेकर या आपको प्रेजेंट में कोई हेल्प चाहिए तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं ओनली ऑन एस्ट्रो योगी, योर जीपीएस फॉर लाइफ। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सार्थक जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सर, मंगल दोष जी, ये नाम सुन के ही लोगों को लगता है पता नहीं ये कितनी बड़ी सी चीज है। मंगल दोष एग्जैक्टली क्या है और ये कैसे आता है एक राशि में? देखिए, कुछ लोग इसको मंगल दोष के नाम से बोलते हैं, कुछ लोग इसको मांगलिक बोलते हैं। असल में होता ये एक ही है। सबसे पहले तो ये चीज है। दूसरा ये होता है कि ये कुंडली में जो शास्त्रों में वर्णन मिलता है इसका, ये आपके लगन के ऊपर, आपके चंद्रमा के ऊपर और शुक्र के ऊपर आधारित है। लगन में अगर इसकी स्थिति होगी 12वें घर के अंदर या लगन के अंदर या चौथे घर में, 7वें घर में और 8वें घर में, तो इसको मंगल दोष बोला जाता है, मांगलिक दोष। उसी तरीके से सेम पोजीशन मून से भी देखते हैं, उसी तरीके से सेम पोजीशन वीनस से भी देखते हैं। तो ये एक मंगल दोष है या मांगलिक दोष है, जिसको एक कह लीजिए कि बहुत ज्यादा ऐसा बताया जाता है। लेकिन अगर आप देखिए, इसको समझेंगे, 3 लग्नों से अगर देखेंगे तो 70% जो जनता है वो मांगलिक है। अच्छा जी। तो ये एक जो है ना कि इसमें बड़ा ज्यादा एक कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात है कि क्या उसका इफेक्ट हमारे जीवन पे कितना पड़ता है, अच्छा पड़ता है, बुरा पड़ता है, नहीं पड़ता है, इसको बहुत समझने वाली बात है। क्योंकि एक अगर मान लीजिए कोई योग है कुंडली में, एक ग्रह के ऊपर ये आधारित योग है, अगर हम इससे मान लीजिए घबरा जाएंगे सुन के हम मांगलिक है। बहुत से लोग होते हैं, देखिए जैसे होता है कि कॉल के माध्यम से जब एस्ट्रो योगी पे कॉल करते हैं, उनको यही टेंशन होती है, पेरेंट्स भी करते हैं कि हमारी बेटी मांगलिक है, इसकी शादी नहीं होगी। लेकिन शादी ना होने के जो आधार है वो और भी हो सकते हैं, सिर्फ मांगलिक दोष नहीं है, उसके कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पे मांगलिक दोष आपको इफेक्ट ही नहीं करता। तो वो समझने वाली बात होती है। ठीक है। और किसी को कैसे पता चले कि वो मांगलिक दोष है? जी, ये राशिफल से पता चलेगा या डेट ऑफ बर्थ से? नहीं, ये इसके लिए आपको पूरा अपनी डिटेल्स देनी पड़ती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। जब आपकी कुंडली निर्माण होगी उसमें आपको विशेष तौर पे पता चलेगा कि आप मांगलिक हैं या नहीं है। जी। मांगलिक दोष को बुरा क्यों माना जाता है? देखिए, बुरा मानने का कारण ये है कि साउथ में इसको देखिए बोला जाता है खुज दोष। एक्चुअल में हमारे यहाँ पे नॉर्थ में मांगलिक दोष बोलते हैं। इसका होता क्या है, जो इफेक्ट मिलता है बुरा इसलिए माना जाता है, जैसे 12वें घर में मंगल है, कहीं ना कहीं अग्नि तत्व है, वाद विवाद का कारक है। तो 12वां घर ज्योतिष में और वास्तुशास्त्र में मास्टर बेडरूम माना गया है। तो अगर मंगल वहां पे होगा तो पति पत्नी में आपस में कभी मेल ही नहीं हो पाता, झगड़े होते हैं, ये माना जाता है। लग्न में होता है तो कहीं ना कहीं वो इंसान खुद बहुत ज्यादा टेम्पर में लूज होता है, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ऐसा माना जाता है। चौथे घर में होता है, उसके घर में ही एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, सारे झगड़ा करते रहते हैं, ये चीज होती है। 7वें घर में जाता है तो पत्नी गुस्से वाली या पति गुस्से वाला मिलेगा, वहां पे ये अलग कॉन्सेप्ट है। 8वें घर में माना जाता है, जो विशेष तौर पे माना जाता है कि एक्सीडेंटल योग होते हैं कुंडली के अंदर। मतलब मान लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि जिसके 8वें घर में मंगल है वो ये समझ ले कि ऐसा है, एक कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा माना जाता है कि अगर अष्टम भाव में मंगल होगा तो आप गाड़ी चला रहे हैं या आप वाहन कोई भी चला रहे हैं, उसमें एक्सीडेंट होने के योग या फिर आपको चोट वगैरह लगने के योग, इस तरीके से इसको जो है डिस्क्राइब किया जाता है। जी। और ये मांगलिक दोष को आपकी लाइफ को, एक पर्टिकुलर इंसान की लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है? सिर्फ शादी से तो आपने बताया सिर्फ कनेक्शन नहीं है और बहुत सारी चीजें बिल्कुल हैं। तो ये सिर्फ एक इंसान की लाइफ को कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है? देखिए, मेन होता है इंसान का एंगर बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है। तो जब देखिए कोई इंसान एग्रेसिव होगा, वो प्रोफेशनल लाइफ में भी जल्दबाजी के डिसीजन लेगा। मान लीजिए किसी ने, उसके सीनियर ने कुछ बोल दिया, वो गुस्से में नौकरी छोड़ के आ जाएगा। या कईयों में ऐसा देखा जाता है जिनका मंगल विशेष तौर पे कुंडली में राहु के साथ हो गया, वहां भी एक कॉन्सेप्ट ये आता है, वहां पे ये चीज हो जाती है कि वो लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी के डिसीजन और गुस्से में लेते हैं और वो निहायत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है मंगल के जो इंसान को अच्छा या बुरा बनाते हैं, लेकिन मंगल सिर्फ खराब फल नहीं करता। कुछ लोग होता है, देखिए जितने बड़ी बड़ी पोस्ट पे जैसे हैं आर्मी में, पुलिस में, ये सब मंगल की वजह से ही है। क्योंकि मंगल अगर मान लीजिए लगन में मकर राशि का बैठा है, वो मांगलिक फल तो नहीं देगा, उस इंसान को इतना साहसी और हिम्मती बना देगा कि वो जीवन में सब कुछ अचीव कर लेगा। तो इसकी पोजीशन के ऊपर और राशि के ऊपर विशेष तौर पे डिपेंड करता है।
तो सर अगर एक मंगलिक है वो दूसरे मंगलिक से बिना कुछ शादी कर सकते हैं, वो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है वहीं पर? बिल्कुल, जो मांगलिक है वो मांगलिक के साथ शादी कर सकता है। उसमें जो है कि शास्त्रों में यही वर्णन मिलता है कि मांगलिक अगर मांगलिक के साथ विवाह करेगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती। और मांगलिक दोष की कोई उम्र भी होती है कि आपकी इस एज तक रहेगा उसके बाद खत्म हो जाएगा? देखिए, विशेष तौर पे 28 वर्ष की जो आयु होती है उसमें मंगल का पीक टाइम होता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर आप 28 वर्ष क्रॉस कर लेंगे उसके बाद शादी करेंगे तो उसका आपको असर ही नहीं मिलेगा। कई बार ये जरूर हो जाता है कि अगर आपका मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित है और वो मांगलिक दोष भी बना रहा है, अगर आपने 28वें वर्ष में शादी की तब वो टूट सकती है, वो दिक्कत आती है फिर। वो मतलब एक बार कंसल्ट करना। बिल्कुल, कंसल्ट करना। देखिए, ये होता है कि अगर कुंडली का इसलिए होता है कि आप विवाह करने जा रहे हैं, आप मांगलिक है। जैसे देखिए, हमारे ऐप के माध्यम से, एस्ट्रो योगी के ऐप के माध्यम से अगर आप संपर्क करते हैं मेरे से, किसी भी आचार्य से, तो विस्तार से आपको पता चल जाएगा कि मंगल कहाँ पे आपको विशेष फल अच्छे दे रहा है या खराब दे रहा है, या 28वां वर्ष में आपको विवाह करना है या नहीं करना। वो सारा कॉन्सेप्ट डीपली समझा जा सकता है फिर। ठीक है। और सर मैंने सुना जो एक्ट्रेस अभिनेत्री हैं ऐश्वर्या राय बच्चन जी, उन्होंने अभिषेक बच्चन से शादी की जी, वो मांगलिक हैं, तो ये शादी उन्होंने क्यों की? उन्हें पता कि मांगलिक अगर वो नॉन मांगलिक है जैसे जी 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 जी, तो फिर उन्होंने उनसे शादी कैसे की फिर? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि शास्त्रों में वर्णन होता है अगर आपने मैरिज करनी है। अब देखिए, लव मैरिज के केस में क्या होता है, यूजुअली लोग ये चीज नहीं देख पाते कि मांगलिक या कुछ। हालांकि देखिए, कुंडली देखनी बहुत जरूरी है, चाहे आप लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये हम सब जानते हैं कि भुगतान फिर जीवन में करना पड़ता है। तो अब ये हो जाता है कि अगर कुंडली, जैसे देखिए कि उन्होंने जो मैरिज की, उन्होंने पहले, अगर सबको पता होगा, देखिए मीडिया में ये बात बहुत वो हुई थी कि उन्होंने पेड़ के साथ विवाह किया, विष्णु विवाह किया, क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णन है अगर लड़की विष्णु विवाह करके शादी करेगी तो मांगलिक दोष का, या पीपल के पेड़ की प्रतिमा से करेगी तो कोई भी ऐसा दोष नहीं लग पाता, फिर उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता जी। और ये मांगलिक दोष बनता कैसे है और क्यों बनता है? देखिए, मांगलिक दोष बनने के जो नियम है वो यही बताए गए शास्त्रों में कि मंगल 12वें घर का होगा, मंगल लगन में होगा। ये बेसिकली मंगल की प्लेसमेंट है। 4th हाउस में अगर मंगल हो, 7th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, तो वो इंसान मांगलिक है। कहीं ना कहीं उसको मंगल दोष का इफेक्ट माना जाता है फिर जी। और मांगलिक दोष को आपने बताया अभी बहुत सी चीजें हैं, उसको कम, उसका इफेक्ट कम करने के लिए बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, सिर्फ कम होता है। जो अगर कोई दोष है या कोई आपकी कुंडली में योग है, देखिए क्या होता है कि ज्योतिष ज्यादा चलती है फलादेश के ऊपर, उसको कम किया जा सकता है उपायों से, लेकिन देखिए 100% उसको खत्म नहीं किया जा सकता। अब उसमें ये चीज होती है कि अगर आपका, जैसे देखिए कि 28वां वर्ष क्रॉस हो गया, तो वो शास्त्रों में ही वर्णन है कि उसके बाद आप एक तरीके से कह लीजिए उस योग से फ्री हैं, तो आप बड़े आराम से फिर विवाह कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये होता है कि फिर देखना पड़ता है कि आपकी मंगल वैसे कैसा है कुंडली में, उसकी पोजीशन, जैसे राहु के साथ है तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट खराब दे सकता है। तो वही है, उसके लिए फिर आपको कुंडली विश्लेषण की जरूरत होती है जी। और इसको कम कैसे किया जा सकता है? कम करने का इसका देखिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जैसे आपका 12वें घर का मंगल है या कहीं भी जैसे कुंडली में जो मांगलिक दोष का निर्माण कर रहा है, इसके लिए होता है भगवान कार्तिकेय की आराधना करना, सबसे विशेष तौर पे वो बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ होता है मंगलवार के फास्ट रखे जा सकते हैं, या रोटी जो एक होती है तंदूर में लगवा के मीठी रोटी, उसको आप डोनेट करते हैं हर मंगलवार को, या फिर जो रेवड़ी होती हैं खाने वाली, उनको गुड़ की जो बनी हुई, उनको अगर आप डोनेट करते हैं मंगलवार के दिन, इसका इफेक्ट कम हो जाता है कहीं ना कहीं। ये बहुत सामान्य उपाय है, बाकी कुंडली में विस्तार से देख के ज्यादा पता चल सकता है कि आपको क्या ऐसा उपाय और करना चाहिए जिससे इसके इफेक्ट आपको कम मिले जी। तो मांगलिक दोष के बारे में बहुत से सारे डाउट्स आपने क्लियर कर दिए हमारे व्यूअर्स के लिए, और मेरे लिए भी बहुत से मिसकंसेप्शन से मुझे भी बहुत सी चीजें सीखने को मिली आपकी से। तो आप भी आचार्य सार्थक जी से कनेक्ट कर सकते हैं ओनली ऑन एस्ट्रो योगी, योर जीपीएस फॉर लाइफ। डाउनलोड द ऐप नाउ और साइन अप www.astroyogi.com। धन्यवाद। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।